जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे सब? ठीक ठाक? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? आज क्या पढ़ने जा रहे हो? प्रमुख जीवधारियों, हाँ, प्रमुख जीवधारी एवं उनके वैज्ञानिक। तो अब वैज्ञानिक बन जाओगे हैं? अब जीवधारी और उनके वैज्ञानिक नाम जान जाओगे। ये थोड़ा कठिन भी है कि नहीं है? देखने में लग रहा है नाम ही बहुत तगड़े तगड़े हैं, है कि नहीं? तो नाम कठिन लग रहा है, लेकिन कठिनाइयों से डर कर भागना थोड़ी नहीं, हम लोग भागने वाले नहीं हैं। हम इसको, ये तो क्या, इससे ज्यादा कठिन है या इससे बहुत ज्यादा कठिन है, उसको भी झेल लेते हैं। यस या नो? झेलोगे नहीं? झेलोगे? चलो ठीक है। तो कहते हैं क्या नाम है, जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तब जब ठान लिया तब ठान लिया। जब हमने ये चीज, जब भैया हमने ये चीज ले लिया है कि हमको इसको करना है, तो करना है, बात खत्म है कि नहीं है? सही है कि नहीं सही है? जब ठान ही लिया है, जब जैसे हमने आंखों में अपना अरमान लिया कि हमको इसको करना है, और मंजिल को अपना मान लिया, नहीं इसको मान लिया कि मंजिल है हमारी, इसको कंप्लीट करना ही है। और तो उसके बाद चाहे मुश्किल हो या आसान हो, इसको थोड़ी ना देखेंगे कि आसान है कि मुश्किल है। मैंने ठान लिया कि करना है तो करना है, बात खत्म है कि नहीं है? सही है कि नहीं सही है? तो कठिन हो चाहे आसान हो, उससे हमको डरना, और शायद हमारे ख्याल से डरने वाले तुम लोग हो नहीं है। सही कि नहीं सही है? चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं। तो चालू किया जाए। तो प्रमुख जीवधारी और उसके वैज्ञानिक, प्रमुख जीवधारी और उसके वैज्ञानिक नाम है। और उन जीवधारियों में सबसे पहले जो नाम है, सबसे पहला मनुष्य की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मनुष्य। ये थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है, देख लो। मनुष्य क्या है? ये मनुष्य है। और मनुष्य यानी मनुष्य में हम सभी लोग आते हैं, नहीं आते हैं? तो जो मनुष्य है, और मनुष्य का जो क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस है। क्या नाम है? होमोसेपियंस। क्या नाम है? होमोसेपियंस। याद रहेगा सबको? यस सर। पक्का है? यस सर। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? झूठ मत बोलना, याद कर लेना सब, ठीक है? यस सर। हाँ, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या देखा? होमोसेपियंस। अच्छा, अगला है बाघ। क्या है? क्या है? और बाघ का क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। क्या नाम है? पैंथेरा। देख रहे हो नाम भैया, कैसे तगड़े तगड़े नाम। पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा, पैंथेरा, पंथरा, मंथरा का नाम सुना होगा, है कि नहीं? और पैंथेरा आ गया। तो बाघ का क्या नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा। पैंथेरा। अगला है मोर। क्या है? मोर तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है कि नहीं? तो मोर का जो वैज्ञानिक नाम है, अब वैज्ञानिक तुम लोग हो जाओगे लग रहा है आज, है कि नहीं? चलो भाई हो जाओ बहुत अच्छी बात है वैज्ञानिक होना। मोर जो क्या नाम हमारे देश यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उसका जो वैज्ञानिक नाम है पाओक्रिस्टेटस। क्या नाम है? पाओक्रिस्टेटस है। और अगला है ऊंट, रेगिस्तान का जहाज जिसको कहा जाता है। रेगिस्तान का किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऊंट है। और ऊंट का क्या नाम, वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमोडेरियस। क्या नाम है? नाम देख रहे हो कितना, कैमेलस ड्रोमोडेरियस, देख रहे हो नाम? तो कोई बात नहीं, तुमने मंजिल क्या ना इसको अपना लक्ष्य माना है, तो पूरा तो होगा ही होगा, है कि नहीं? हार मानने तुम लोग वाले हो नहीं, तो कंप्लीट तो करना ही करना है, चाहे कठिन हो या फिर हो। मैंने इसको माना है कि करना है तो करना है कि नहीं है? तो देखो आदमी ही तो करते हैं, तो हम लोग भी तो आदमी ही हैं, कर डालेंगे इसको, क्या है, कुछ नहीं है इसमें। अगला है शेर, जंगल का राजा। कौन? क्या कहते हैं इसको? जंगल का राजा। और शेर का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो। क्या नाम है? मंथरा, मंथरा, मंथरा देखो दो तीन घूम रहा है ना, पैंथेरा टिग्रिस, फिर पैंथेरा लियो। किसका नाम है? शेर का। किसका नाम है? कौन सा नाम है? पैंथेरा लियो शेर का वैज्ञानिक नाम है। कैसा नाम है? किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? ठीक भैया। अगला है चीता। ये सब इन्हीं की, शेर, चीता, बाघ, बिल्ली, ये सब इन्हीं की प्रजातियां हैं, ध्यान रखना, ठीक है? बिल्ली भी इन्हीं की प्रजातियों में से एक है, ठीक है? बस उनका कद आकार सब छोटा है। अब उन उस प्रकार से नहीं, जैसे बम बिलार नाम सुना होगा, बन बिलार,
भयंकर वाला वो भी क्या नाम है बहुत तगड़ा होता है, सबका नाम से। ये सब इन्हीं की प्रजातियां हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य की भी अलग अलग प्रजातियां होती है, कहीं की हुई किसी प्रकार के दूसरे हैं, दूसरे अलग अलग प्रकार के होते हैं, ऐसे अलग अलग सभी जानवरों की भी प्रजातियां होती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या नाम है, ये बाघ हो गया, शेर हो गया, बिल्ली हो गई, बमबिलारा हो गया, और यहाँ बिलारा घूमता है वह हो गया, ये सब क्या है इन्हीं की प्रजातियां है, ठीक है। तो अगला है शेर के बाद चीता, क्या है चीता। अच्छा, चीता बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ता नहीं दौड़ता है, बहुत स्पीड के साथ दौड़ता है। और चीते का जो नाम है वैज्ञानिक नाम है, ये नाम है एस्नोनिक्स जुपिटर्स, एस्नोनिक्स 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 एस्नोनिक्स। और अगला जो है भैया चीता के बाद में भालू, कौन है, क्या है, भालू है। अब भालू का नाम है उर्सुस मैरिटिमस कार्नविरा, उर्सुस मैरिटिमस कार्नविरा, बहुत तगड़ा नाम है भैया, उर्सुस मैरिटिरा कार्नविरा। तो बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो याद तो होगा ही, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो भालू का जो नाम है उर्सुस मैरिटिमस कार्नविरा, उर्सुस मैरिटिमस कार्नविरा। अगला जो है भैया खरगोश, कौन है, खरगोश। खरगोश भागता तो बहुत तेज है, लेकिन किससे हारा था, कछुआ से। किससे, कछुआ से हारा था। यानी इससे, इसकी कहानी से एक शिक्षा मिली थी कि काम थोड़ा कम करो लेकिन लगातार करते रहो, रुको मत। काम थोड़ा कम करो लेकिन लगातार करते रहो, अगर रुक गए तो तुम्हारा वहां पे हार निश्चित हो जाती है कि नहीं। तो इस खरगोश और कछुए से एक शिक्षा ये भी मिली थी हमको, छोटे थे तब पढ़े थे नहीं पढ़े थे। आगे है, अच्छा प्रैक्टिकल भी करके देख लो, खरगोश वैसे डर के रुक भी जाता है, ये सत्य है। कछुआ चलता रहता, और खरगोश प्रैक्टिकली अगर करके देखो तो कहीं ना कहीं जैसे किसी का फट फट आवाज देखेगा और रुक जाता है, चिपक जाता है उसी में, जबकि अगर उसको वैसे भागना हो तो बहुत स्पीड के साथ भागता है। तो अगला है खरगोश के बाद हिरण, कौन है, हिरण है। और हिरण का जो वैज्ञानिक नाम है सारबिना, क्या नाम है, क्या नाम है, सारबिना। और हिरण के बाद में अगला आती है मक्खी, क्या आती है, मक्खी। और मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका, मस्का लगाने वाला नहीं, इसका वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। देखा कहो मस्का जो लगाने वाला है तेल पानी वाला, वो नहीं। तो अगला है मक्खी के बाद बिल्ली, कौन है, क्या है, बिल्ली है। और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस कैटस, क्या नाम है, फेलिस। अगला है मेढक, क्या नाम है, मेढक। और मेढक का जो है वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना, क्या नाम है, राना टिग्रिना। अगला है कुत्ता, क्या है, अच्छा कुत्ता पालतू जानवर है कि जंगली जानवर है, पालतू है। तो कुत्ता का जो वैज्ञानिक नाम है भैया, इसका नाम है कैनिस ल्यूपस फैमिली एरिस, कैनिस ल्यूपस फैमिली, कैनिस ल्यूपस फैमिली एरिस। और अगला है कुत्ते के बाद में गाय, क्या है, गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ कि नहीं आता है, आता है। तो गाय है, और गाय का वैज्ञानिक नाम है भैया बोस्टोरस, क्या नाम है, क्या नाम है, बोस्टोरस। और अगला है गाय के बाद भैंस भी, ये सब हमको दूध देते हैं, क्या देते हैं, दूध देते हैं। और भैंस जो है अगली, और भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुआलिस बुआलस, बुआलिस बुआलिस बुआलिस। और ये बताए तो है कि और किसको कहते हैं, समझ गए होगे सब लोग, है कि नहीं। तो समझ जाना, बाकी और जानते रहना, और जान जाना कि कौन है भैंस, ठीक है। अगला है बकरी, कौन है, कौन है, बकरी है भैया। और बकरी का क्या नाम, वैज्ञानिक नाम है कैप्रा एग्रेग्रस, क्या नाम है, कैप्रा एग्रेग्रस। अगला है सुअर, क्या है, सुअर के बच्चे श्राप देते हैं लोग, कहते नहीं कहते हैं, जबकि देना नहीं चाहिए वैसे फिलहाल, लेकिन देते हैं। तो जो सुअर है, सुअर को सबने देखा है नहीं देखा है, बहुत भयंकर डोकी घुमाता है, करता नहीं करता है। हाँ, तो जो सुअर होता है भैया, इसका जो नाम है सुस स्क्रोफा, सुस एक बहुत गंदा जानवर है सुअर, बहुत गंदा जानवर है। अगल बगल में रहता होगा, जिसके अगल बगल में रहता हो सबको परेशान कर रखा होगा। यह ऐसा क्या नाम है, क्या नाम है, जो लेवा कीचड़ होता है उसमें मुँह ऐसे डालता है, ऐसे घुमा देता है बढ़िया से, और घुमा के जो अंदर होता है खींच के खा लेता है। लेकिन एक चीज है,
जोड़ों का जब दर्द होता है या किसी का हाथ पैर टूटता है, तो अगर सोर का तेल जो आता है उसको लगा लिया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत भी हो जाता है उस जगह पे। एक यह काम भी करता है, लेकिन बहुत लोग नहीं भी लगाते हैं। तो इसकी क्या नाम है, जो इसका जो तेल है दवाइयों के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या आता नहीं किया जाता है? ये बहुत लोग ने किया भी होगा, बहुत लोग ने किया भी होगा। अगला है सोर के बाद में भेड़। क्या है? जिससे हमको क्या प्राप्त होता है? ऊन। क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? और भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओबिस एरिज। क्या नाम है? ओबिस ओबिस। और अगला है हाथी मेरा। हाथी मेरा। और हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमस। एलिफास एलिफास एलिफास। अगला है डॉल्फिन। क्या है? और डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्का गैंगेटिका। प्लेटनिस्का गैंगेटिका। ये क्या नाम है? डॉल्फिन जो गंगा में पाई जाती है, गंगा नदी में जो पाई जाती है, उसका नाम है प्लेटनिस्का गैंगेटिका। प्लेटनिस्का गैंगेटिका। और कहा भैया का कोरमरा रहे हो यार? अरे लाओ कुछ खा लिया जाए और क्या है। चलो कोई बात नहीं। अगला है घोड़ा। क्या है? क्या है? छीन के खा लेंगे, ध्यान रखना। कोरमराओगे तो यहाँ तुरंत खा लेंगे, खाने के लिए बैठे हैं। खाने वाला होगा तो खा लेंगे, वैसे नहीं खा लेंगे। घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है। और घोड़े का वैज्ञानिक नाम है इक्वस फेरस। क्या नाम है? इक्वस इक्वस। अगला है आम। क्या है? आम फलों का राजा है, कर देता है मीठा ताजा। क्या कर देता है? मीठा ताजा। तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंगीफेरा। नाम बहुत तगड़े तगड़े हैं, एक चीज मानना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा। अगला है धान। इंग्लिश में पैडी भी कहते हैं शायद, हैं? तो धान का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है ओरिजा साटिवा। ओरिजा 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 ओरिजा। किसका नाम है? किसका नाम है? अच्छा, धान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैडी कहते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला है गेहूं। क्या है? क्या है? और गेहूं का वैज्ञानिक नाम है टिट्रिकम एस्टिवम। टिट्रिकम टिट्रिकम। नाम सुना? टिट्रिकम टिट्रिकम टिट्रिकम। अगला है कमल। क्या है? क्या है? कमल है। और कमल का वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। क्या नाम है? निलंबो न्यूसीफेरा। और अगला जो वैज्ञानिक क्या नाम, वैज्ञानिक नाम नहीं, जो जीवधारी हैं उनमें से आम के बाद क्या चल रहा था? कमल। और कमल के बाद में है बरगद। क्या है? कमल के बाद में क्या है? बरगद है। और बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंडालिंसिस। फिकस बेंडालिंसिस। अगला है गन्ना। क्या है? गन्ना है। और गन्ना का जो वैज्ञानिक नाम है सेक्रम आफिसिनारम। सेक्रम आफी। और उसके बाद है गन्ना के बाद प्याज। क्या है? क्या है? और प्याज को कहते हैं वैज्ञानिक नाम है इसका एलियम सेपा। क्या कहते हैं? एलियम। और अगला है मूंगफली। क्या है? मूंगफली कहते हैं। किसको कहा कहते हो? मूंगफली। हाँ, इस समय मूंगफली सीजन चल रहा है। भूजा हुआ नहीं, अरे लाए पापा नहीं लाए हो, चल रहा ज्यादा। तो मूंगफली यानी मूंगफली, इसको कहते हैं अर्चिस हाइपोगेवा। अर्चिस हाइपो। मूंगफली के बाद में है काफी। का है? बहुत अंग्रेज हैं काफी पीने वाले, हैं कि नहीं है? हैं भैया अंग्रेज? चलो कोई बात, अंग्रेज ही नहीं पीते हैं भैया, हम लोग पीते हैं, ऐसा है। ये अंग्रेज का तो फर्जी नाम है, हम लोग नहीं पीते काफी। क्या शादी विवाह मुंडन में चले जाओ तो सर काफी एक ना दो ना तीन तीन चार चार दौड़ आते हैं, एक दो ठो में काम ही नहीं बनता है। जय चक्कर काफी वाली मशीन के साइड से जय चक्कर घूम के निकलेंगे, जितनी बार उधर से निकलेंगे एक गिलास उठा मार दें, उड़ा दें, यक्के चक्कर में खींच देते हैं। तो कहते हैं पीते नहीं है, और पीने को आ जाए तो पूरा उड़ा देते हैं, पाँव में तो लाइन लगा के लेते हैं। झूठे कहते हैं काफी क्या होता है, व्हाट इज कॉफी। अगला है चाय। क्या होता है? क्या होता है? अरे हम उड़ा देते हैं, ऐसी बात नहीं होता है। अब 20-30 बार नहीं, लेकिन 2-3 बार तो जरूर उड़ा देते हैं।
2-3 बार तो जरूर ही उड़ा देते हैं। कहाँ चल रहे थे भैया हम लोग? कॉफी। और कॉफी के बाद में क्या है? चाय। क्या है? चाय है। और चाय का वैज्ञानिक नाम है कैमेलिया साइनेसिस। क्या है? कैमेलिया साइनेसिस। क्या है? अगला है अंगूर खाता है लंगूर। आप पे बचपन में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था सबने? तो अंगूर है। क्या है? अंगूर है। और अंगूर का वैज्ञानिक नाम है ब्रिटिश विनिफेरा। ब्रिटिश क्या करे, दे तो लैठिए बंद कर देता इतना 1 साल में इंसान। तो मुँह देखो कैसे बन गया है। अरे कोई बात नहीं भैया, कुछ हुआ नहीं है। अगला है हल्दी। क्या है? हल्दी है। देख नहीं रहा है क्या? ये लो भैया ये। अरे दिखना चालू आगे नहीं चालू हो गया। देखो क्या है? हल्दी है। क्या है? हल्दी है। और हल्दी को कहते हैं करकुमा लौंगा। क्या कहते हैं? तो हम बोल लो भैया, करकुमा लौंगा। क्या कहते हैं? करकुमा। अगला है मक्का। क्या है? क्या है? ये मक्का है। और मक्का को कहते हैं जिया मेस। क्या कहते हैं? जिया अगला है टमाटर। क्या है? टमाटर। क्या है? और टमाटर को कहते हैं सोलनम लाइकोपोर्सिकान। सोलनम लाइकोपोर्स। अगला है नारियल। क्या है? और नारियल को कहते हैं कोकोस न्यूसिफेरा। क्या कहते हैं? कोकोस। बहुत सुस्त हो गए हैं भैया। ना शर्मा बच्चा। आओ चलाओ। आओ तुम लोग देख लें सब लोग। आओ शर्माओ ना। आओ आ जाओ। अरे ना शर्माओ, देख। अरे कोई बात नहीं, तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ये भैया सुमित शुक्ला हैं, ये लाइट ही बंद कर दिए थे। शर्मा ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ है नहीं, जाओ। तो ये समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी प्रकार की कोई समस्या? लड़का शर्माएगा ऐसे। शर्माया नहीं जाता है। शर्मीले कहीं के गधे। शर्माता कौन है? शर्माता कौन है? नाम सुना है? गा से आता है? क्या से आता? किससे आता है? शर्माता कौन है? कोई नहीं जानते हो? अब रहने दो, हम भी नहीं कहेंगे, अभी कहेंगे, वीडियो बंद करके कहेंगे। तो 1-2 शायरी बोल लिया जाए? बोल लिया जाए? चालू कर दिया जाए? तो असफलता एक चुनौती है, जो कि मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ ना। असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है। और क्या कमी रह गई देखो, और क्या कमी रह गई देखो, और जब तक न सफल हो नींद चैन को, जब तक न सफल हो नींद चैन को, संघर्ष का मैदान छोड़ना, संघर्ष का मैदान छोड़ना, कुछ किए बिना ही जय जय, कुछ किए बिना ही जय जय, कोशिश करने वालों की कभी भी, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। और एक फेवरेट लाइनों में से एक लाइन और है मेरी, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में शिक्षा की सबसे अलग ही ज्योत जलनी चाहिए। शिक्षा की सबसे अलग ही ज्योत जलनी चाहिए। और कहते हैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और कहते हैं मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने, हो कहीं भी आग लेकिन यह आग जलने, ये आग जलने। और आग किसकी आग?
शिक्षा की आग, अरे आग वैसे नहीं जलाना है, शिक्षा की आग जलनी ही चाहिए और लगातार पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। कोई भी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे किसी भी अभिभावक, कोई भी अभिभावक हो या कोई भी क्षेत्र का हो, जिसके अंडर में 2 4 10 1 2 बच्चे जो भी हैं, उनको शिक्षा के लिए जागरूक करो, शिक्षा के लिए जागरूक करो। देखो शिक्षा ही हमारे देश का नींव है कि नहीं है? अगर शिक्षा नहीं है तो यहाँ कहीं ना कहीं सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो शिक्षा हमारे देश का क्या है? नींव है। क्या है? नींव है। और शिक्षा अगर तो बच्चे हो, तुम भी प्रेरित कर सकते हो, हर एक व्यक्ति प्रेरित कर सकता है किसी भी बच्चों को शिक्षा के लिए। कोशिश करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से 2 4 10 बच्चे जरूर पढ़े, है कि नहीं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? तो बाकी ऐसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।